अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने पढ़ा स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो हमने उसमें कहा था कि अगर आपको पता है थीटा एंगल, पता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, तो कैसे, अब अगर आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता नहीं है तो कैसे निकालोगे आप स्लोप। उस वक्त कुछ और होगा, मतलब एक्स एक्सिस यहाँ है, यहाँ बनाएंगे थोड़ा सा, एक्स एक्सिस यहाँ है, यहाँ आपका वाई एक्सिस है, ठीक। तो ये ओरिजिन है वो, चलिए एक लाइन है, उनने कुछ ना कुछ एंगल डेफिनेटली बनाया क्योंकि वो नॉन वर्टिकल लाइन है, ठीक है, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। ठीक है, मतलब वो ऐसे ना, अगर ऐसे होगी ना लाइन तो आपको मैंने बताया कि स्लोप क्या है, ऐसे होगी लाइन तो स्लोप परपेंडिकुलर वो आपका। अब ऐसे लाइन है, ठीक, वो नॉन वर्टिकल भी है और नॉन हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये कुछ ना कुछ एंगल तो बनाती है, मगर वो हमें यहाँ पर पता नहीं वो है क्या वो एंगल, ठीक है। अगर वो एंगल हमें पता चलता तो हम इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं, मगर वो पता नहीं है हमें। तो हम स्लोप, स्लोप क्या है, tan ऑफ थीटा स्लोप होता है, मगर हमें थीटा ही पता नहीं है। तो थीटा तो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मगर वो हमें पता नहीं है इस वक्त। मगर इस केस में कुछ और चीजें पता होगी, वो क्या है, वो है हमारे पास दो पॉइंट्स होगी। क्या होंगे, दो पॉइंट्स। कहने का मतलब है अगर कभी आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं है मगर दो पॉइंट्स है, एक यहाँ पर उसका नाम P1, P लिखेंगे, x1 y1, 1 हम इसलिए लिख रहे हैं, 2 हम इसलिए लिख रहे हैं जैसे कि x2 y2, ये हमें पता होती है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ ना r ऑफ एक्स वाई, उसका मतलब है कि हमें ये पता नहीं है, ये कोई ना कोई आर्बिट्री पॉइंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बहुत सारे पॉइंट्स है इस लाइन पे, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। मगर जब हम लिखेंगे ना x1 y1 x2 y, उसका मतलब है x1 y1 डिनोट करता है कि वो फिक्स्ड पॉइंट है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ही निकाल रहे हैं, मगर पहले केस में थीटा पता था, दूसरे केस में हम आप अब हमें थीटा पता नहीं है मगर पॉइंट्स पता है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन, टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स आपको पता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट P x1 y1 and Q x2 y2 be two fixed points and theta, and let करेंगे यहाँ पर, and let theta be एंगल जो कि हमें पता नहीं है, मेड बाय लाइन एल, हम लिखेंगे एंड थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मगर वो हमें पता नहीं है, बी द एंगल मेड बाय लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन मेजर एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे चलेंगे। अब इतना है कि दो पॉइंट्स आपको पता है। चलिए हम यहाँ पर फिगर बनाए, हम लिखेंगे। अब ये मसला है कि जो थीटा है ना, ये एक्यूट भी हो सकता है, ये ऑब्टूज भी, ऐसे भी होगा। एक्स एक्सिस यहाँ है, ये है वाई एक्सिस, ऐसे भी होगा कि ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, ठीक, ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट ऐसे, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक। चलिए हम वो भी सेम ही होगा, चलो हम बताएंगे अभी थोड़ा सा। आप पहले केस में यहाँ पर देख लीजिए, हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यानी केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज एक्यूट। अगर ये 90 से कम होगा, ज़्यादा होगा तब भी स्लोप वही है, फॉर्मूला तो एक ही आपको याद रखनी है। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फिगर,
फिर हम फिगर लिखेंगे इन शॉर्ट, क्योंकि हम बहुत चीज़ें यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से P से वी ड्रा PL, अगर आप लिखना भी चाहोगे वी ड्रा PL या PM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। आप मुझे बताओ O से M तक कितना आ गया, क्योंकि P है x1 y1, तो O से ये है x1 आपका, ठीक, ये है x1 और ये आपका y1 आएगा। यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे, क्यों परपेंडिकुलर डालेंगे अभी हम बताएंगे। और यहाँ से यहाँ तक है x2, कितना है x2 एंड P एन क्यू एन, तो x2, ठीक। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना बना, x2 माइनस x1, यानी कि OM कितना है, OM है x1 और ON है x2, तो हमें MN निकालना है। क्यों निकालना है, देयरफॉर MN क्यों निकालना है, वो है ON माइनस OM, हुआ ना, वो x2 माइनस x1। यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, चले PL डालेंगे परपेंडिकुलर। ये तो बन गया रेक्टेंगल। अब आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, तो ये भी होगा ना बराबर, अगर ये x2 माइनस x1 तो ये भी। अब ये y1 है तो ये भी इतना भी y1 होगा, मगर ये y1 यानी कि जितना y2 है यहाँ पर QN, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पर x2 y2, यहाँ से यहाँ तक x2 और यहाँ से यहाँ तक y2, यानी कि QN ऑल्सो QN इज इक्वल टू y2। और ln कितना है, ln है जितना PN है वो है y1, तो खाली हमें निकालना है QL। क्यों निकालना है QL, QL है QN माइनस ln, वो बना y2 माइनस y1। आपने ये याद रखा। अब इसके बाद अभी हम बता रहे थे कि हम यहाँ पर क्यों ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि जब दो पॉइंट्स पता है ना आपको, तो यहाँ पर उसी दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उससे राइट एंगल बनाना है, क्योंकि आपको टैन निकालना है। अब यहाँ थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप इजीली निकाल सकते हैं टैन, वही आपका स्लोप है। ये है y2 माइनस y1 इस साइड, क्योंकि आपको दो साइड्स पता होनी चाहिए, वो आपने निकाले हैं। किसी भी थीटा को निकाले 10 इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कोण PLQ M इज इक्वल टैन थीटा। टैन थीटा किसके बराबर, क्योंकि टैन थीटा का मतलब होता है स्लोप, लिहाजा से हमने M लिखा है। और ये थीटा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि हमें पता नहीं था, ठीक है, वो हमें निकालना है, या शॉर्ट हमें स्लोप निकालना है, एक ही बात है। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय टैन, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो आपने क्या समझा, आपने समझा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2। ये y2 y1 x2 x1 था क्या, ये सिंपली लाइन पे दो पॉइंट्स थे। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं बुक में x1 y1 और क्यों है x2 y2, आपको कहा जाता है आप स्लोप निकाल दिए, यानी कि ये जो लाइन है क्या ये राइज होगी या फॉल होगी। सिंपली आपको पहले यहाँ पर स्लोप सीखना है, ठीक है, बैक में आप राइज या फॉल की बात करेंगे, ठीक है। अब आपको स्लोप पता है, क्या निकालना है, क्या करना है y2 माइनस y1, यानी कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये डिफरेंस, क्योंकि आपको याद रखना है कि ऊपर क्या y आएगा कि x आएगा। और एक चीज परपेंडिकुलर हो, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा होगा, ठीक है। x हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं, x हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, y हम वर्टिकल, यानी कि y1 y2 तो वो हाइट्स होंगे, ठीक है। तो ये x1 चार x1 x2 ऐसे होंगे, y1 y2 ऐसे, यानी कि और
जो ऐसा होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा और ऐसा जो होगा वो बेस होगा। तो आपको याद रखना है y2 माइनस y1 डिवाइड डिफरेंस ऑफ एब सी सा हो गया। अब फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्वेश्चन होगा फाइंड द स्लोप ऑफ 4,2 और एंड 3,1। इसका आपको स्लोप बताना। एक पॉइंट ए है ये, दूसरा पॉइंट बी है। आपको कहा जाएगा अब तो थीटा है नहीं इस केस में, थीटा तो पता नहीं है, मगर ये लिखा होगा इसका स्लोप बता दीजिए। ठीक, तो स्लोप को आपका क्या करना है, इसका नाम x1 देना है, इसका नाम y1 देना है। और एक चीज मैं बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि आप y2 माइनस, आप y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, मगर नीचे भी x1 माइनस x2 एक ही बात है। तो रख लीजिए यही यार y2 माइनस y1, और यहाँ पर आप x2 और यहाँ पर y2 लिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है जब भी आप स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी वो है फॉर्मूला y2 माइनस y1। आप यहाँ से भी आ सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 आपको करना है। यानी कि r y1 माइनस y2 तो नीचे भी x1 माइनस, यानी कि x माइनस माइनस हमने कॉमन निकाला। तो क्या होगा यहाँ पर स्लोप, अगर दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं y2, व्हाट इज y2 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 4, तो क्या बना -1 डिवाइड बाई -1, तो वो क्या है 1। तो दैट मीन स्लोप क्या आ गया, देयरफॉर स्लोप आ गया आपको 1 जो आपको निकालना है। अब आप सोचोगे सर जी आपने कहा था हम यहाँ पर थीटा भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे थीटा कि एंगल लाइन किस एंगल पे होगी वो कैसे हम बताएंगे। तो मैंने कहा ना आप मतलब है tan ऑफ थीटा कितना है 1। आप जो मुझे बताओ tan थीटा किस पे 1 होगा, तो आप डेफिनेटली कहोगा 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये आपका स्लोप आ गया। जब तो आपने दो चीजें यहाँ पर सीखी, एक आपने सीखा कि अगर आपके पास एंगल है वो होना चाहिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो आप कैसे स्लोप निकाल सकते हैं। तब अगर एंगल पता नहीं है तो कैसे निकल, तो आपके पास दो पॉइंट कुछ ना कुछ तो दिया गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे। अच्छा और एक चीज मैं बता रहा था कि अगर ऑब्ट्यूज होगा, अगर ऑब्ट्यूज होगा लाइक दिस, मान लीजिए यहाँ पर P था, P x1 y1 था, यहाँ पर Q। ठीक, ये है x एक्सिस और ये है 0, ये था ना लाइन, या ऐसे P यहाँ Q। अगर ये और उसने थीटा बनाया था, अगर वो ऑब्ट्यूज बन गया तो P यहाँ पर आ गया, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। आप वो केस खुद करोगे, वो इजी है। P यहाँ पर है, फिर भी आपको ये फार्मूला याद रखनी है, वो आपने रखी यार x1 y1, और उसने एंगल बनाया कोई थीटा जो होगा वो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आप या ये बना दीजिए थीटा, तो ये आपका 180 माइनस थीटा आ गया, तो ये थीटा है। तो यहाँ पर क्यू है, क्यू का मतलब है x2 y2। ठीक, तो आपको फिर वही करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, यहाँ आप पी एम, यहाँ पर क्यू एन, ये कितना इस वक्त बन गया x। ठीक, तो अगर यहाँ पर ये 180 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ये भी 180 माइनस थीटा होगा। ठीक, तो चलिए आगे तो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर होगा इन शॉर्ट मैं बताऊंगा y2 माइनस y1, क्योंकि आपको याद रखना है। तो आपको स्लोप जो है, स्लोप जो है वो है यहाँ पर स्लोप आपका होगा यहाँ पर स्लोप ऑफ tan थीटा आपका निकलेगा tan ऑफ 100 माइनस जो कि स्लोप होगा उस वक्त वो होगा tan ऑफ 180 माइनस थीटा, तो वो होगा उस वक्त, क्योंकि फार्मूला है माइनस tan थीटा। ठीक, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता है tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस tan। अब tan ऑफ 100 माइनस थीटा क्या आ गया। ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक,
ये आपका परपेंडिकुलर है तो वो बनेगा, यहाँ पर ही लिखेंगे, वो बनेगा y2 माइनस, ये है परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। मगर ये किसके बराबर आएगा, वो आएगा माइनस tan ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप कीजिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कॉमन निकाल दीजिए, tan थीटा बनेगा आपका, क्योंकि आपको थीटा ही निकालना था, tan थीटा बनेगा आपका y2 माइनस y1, यहाँ से भी आप माइनस निकालोगे कॉमन, वो माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस कॉमन निकालोगे, x2 माइनस x1, ये माइनस और ये माइनस गया, देयरफॉर tan थीटा आपका आएगा y2 माइनस y1। थैंक यू। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 आपको याद रखना था, बस हो गया। ठीक है, तो